नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओनली न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। आपको बता दें कि जब पूर्वी लद्दाख में भारत चाइना वायुसेनाओं के बीच में जबरदस्त तनातनी चल रही है, ऐसे समय में देखने को मिल रहा है कि चाइना जो है भारत से बुरी तरह से डरा हुआ है। आखिर क्या हो सकती है वजह, आपको इस वीडियो में पूरा दिखाएंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और देखें कि किस तरह से भारत से अब चाइना डरना शुरू हो गया। आखिरकार क्या हो सकती है बड़ी वजह, आपको बताएंगे। मैं आपको बता दूं कि भारत के राफेल फाइटर जेट से चीनी वायुसेना में हड़कंप मच गया है। चीनी वायुसेना भी हैरानी में पड़ गई है जब से राफेल फाइटर जेट का नाम सामने आ रहा है। राफेल के खौफ से चीनी वायुसेना ने एलएसी के करीब अब एयर बेसेस पर नए हैंगर्स तैयार करना शुरू कर दिया है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत से जो सटी सीमा है चाइना में, वहां पर चाइना ने एयर बेसेस बनाना शुरू कर दिया है, नए हैंगर्स बनाना शुरू कर दिया है। इतना डर चाइना में देखने को मिल रहा है। आपको मैं बता दूं कि जिन पर 500 किलोमीटर तक के बम, क्रूज मिसाइल और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग बॉम्ब से भी कोई ना नुकसान हो सके, इसीलिए वहां पे एयर बेसिस की तैयारी हो सकती है। लेकिन क्या भारत इस रणनीति में भी उसको पीछे छोड़ देगा? क्योंकि राफेल की क्या खूबियां हैं, राफेल के अंदर क्या क्या ताकतें हैं, इस वीडियो में मैं आगे आपको वो सारी चीजें दिखाऊंगी, वो जानकारी मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको फिलहाल बता दूं कि जानकारी के मुताबिक चीन ऐसे राफेल के हमलों से बचने के लिए ये सारी चीजें कर रहा है ताकि राफेल से वो बच सके। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल भारत में फ्रांस से जो 36 राफेल लड़ाकू विमानों में से 35 भारत पहुंच चुके हैं। ओमनी रोल फाइटर जेट की एक पूरी स्क्वाड्रन अंबाला में ऑपरेशनल हो चुकी है और उत्तरी बंगाल में मैं आपको बता दूं कि हईशमासा में अगले महीने तक आखिरी लड़ाकू विमान भी आ जाएगा। जो एक बाकी है वो भी आना, जो बाकी है वो भी अगले महीने तक आने की पूरी जानकारी दी गई है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना की एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट होती है, लेकिन राफेल के भारतीय वायुसेना के जंगों में बड़े में शामिल होने से चीन वायुसेना में हड़कंप मच गया कि आखिरकार भारत के लड़ाकू विमानों में राफेल कैसे शामिल हो सकता है। ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि चीनी वायुसेना राफेल के जद में आने वाली जितना भी एरिया कवर होता है, उसमें जितनी भी जद में आने वाली जितनी भी एयर बेसिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मजबूती से तैयार कर रहा है। क्या क्या वो कर रहा है इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिपोर्ट्स जो आए हैं उसके मुताबिक ये चीजें सामने आई है कि चीनी वायुसेना तिब्बत की राजधानी लासा और दूसरे बड़े एयर बेसिस जो है उनकी नागरी गुसा, ये दो जगह जो है लासा और नागरी गुसा, यहाँ पे जितने भी शेल्टर्स हैं वो तैयार करने का काम कर रहा है। बेहद मजबूती से अपने सारे एयर बेसिस को तैयार कर रहा है ताकि राफेल की जो बमबारी है उसका कोई असर उनके एरिए पे ना पड़े। तो आप देख सकते हैं कि भारत भी किस तरह से मजबूती से अब डट कर सामना करने के लिए तैयार है। मैं आपको बता दूं कि जानकारी के मुताबिक ये चीजें सामने आ रही है कि तिब्बत स्थावत क्षेत्र के नागरी गुसा में चीनी पीएलएस एयरफोर्स के 12 नए बेहद ही मजबूत एयरक्राफ्टर शेल्टर तैयार कर रहा है, जिसमें संख्या भी बताई गई है कि 12 एयरक्राफ्टर वो तैयार कर रहा है वहीं पे, कि ताकि जो भी स्काई वार्डिंग होती है, जितना भी एरिया कवर होता है उसमें ये सारी चीजें उन पे इफेक्ट ना कर सके। और मैं आपको बता दूं कि 24 नए शेल्टर्स तैयार करने का भी खुलासा सामने किया जा रहा है। इस शेल्टर को हैंगर कहा जाता है। इसका इस्तेमाल फाइटर जेट को पार्क करने के लिए, खड़ा करने के लिए किया जाता है। इस शेल्टर पर खासा आप लैंडिंग कर सकते हैं। ये चीजें सामने आ रही हैं क्योंकि कभी भी लड़ाकू विमानों को एयर बेसिस पर खुले आसमान के नीचे नहीं खड़ा किया जाता है, इसीलिए ये एयर बेसिस को बनाया जा रहा है। ऐसा करने से विरोधी देश के फाइटर्स जेट आसानी से निशाना बना सकते हैं, इसीलिए इन हैंगर्स को बनाया जा रहा है। लेकिन राफेल जैसे आधुनिक फाइटर्स जेट के बम और मिसाइल इन हैंगर तक को भेद देते हैं। तो ये बड़ी चीज जो सामने आ रही है कि राफेल जैसे मजबूत जो जेट फाइटर है वो इनको भी भेद देते हैं, इनका भी सीना चीर के वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो चीन है वो खासा सख्ते में है। इसीलिए चीनी वायुसेना इस हैंगर्स को मजबूती पर खासा ध्यान दे रही है, इसकी मजबूती पर, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा ध्यान दे रही है ताकि इसके मुकाबले, जो राफेल के मुकाबले, वो भी डट सके। मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट्स की माने तो लासा और नागरी गुसा में चीनी वायुसेना ने जो हैंगर्स तैयार किए हैं
उनकी दीवारें 3 मीटर से भी ज़्यादा मोटी है। ये भी खबरें सामने आई हैं कि जो हैंगर्स है उसकी जो लेंथ और विड्थ है उसकी बात करें तो 3 मीटर से भी ज़्यादा मोटी है। इन हैंगर्स की गेट पर भी सिंगल पीस हाई स्टॉल स्टील प्लेट लगाई गई हैं। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि 300 से 500 किलोमीटर तक के बम से इन हैंगर्स को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसीलिए ये सारी तैयारियां चीन के द्वारा एक के बाद एक की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि किसी भी तरह की कोई क्रूज मिसाइल या फिर ऐसे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग बम से बचाया जा सके वायुसेना को, इसीलिए ये तैयार किया जा रहा है। जैसे कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान इस्तेमाल किया था इसे, उसके बाद से चीन में अब ये खासा डर देखने को मिल रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है राफेल की खूबियां, क्या राफेल से आखिरकार भारत को क्यों इतनी मजबूती मिल रही है। आपको बता दें कि राफेल की कॉम्बैक्ट रेंज करीब 1850 किलोमीटर है और राफेल की मैं अगर बात करूं तो रिफ्यूल या फिर एक्स्ट्रा रिफ्यूल या फिर फ्यूल टैंक के साथ उसका जो रफाल का है वो 3700 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। तो ये खूबियां देखने को मिल रहा है कि 3700 किलोमीटर तक की वो उड़ान भर सकता है। राफेल का वजन अगर मैं आपको बता दूं तो राफेल का वजन है 10,300 किलोग्राम और इसके बाद दोगुना वजन तक का वो बम या फिर मिसाइल लेकर उड़ान भर सकता है। तो ये बड़ी चीज़ है कि जितना उसका खुद का वेट है राफेल का उससे 2 गुना ज़्यादा चीज़ें वो लेकर उड़ सकता है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 24,500 किलोमीटर के कुल वजन के साथ राफेल टेक ओवर कर सकता है, वो उड़ान भर सकता है। अब राफेल की फायर पावर की अगर बात करें तो वो उसे काफ़ी घातक बनाती है कि आखिरकार राफेल में जो चीन में जो डर देख रहे हैं उसके पीछे आखिर राफेल में ऐसा है क्या, ये सवाल अगर आपके मन में उठता है तो मैं आपको बता दूं कि राफेल में जो फायर पावर होती है वो ही उसे सबसे ज़्यादा घातक बनाती है। उसकी एयर टू ग्राउंड यानी हवा से ज़मीन पर मार करने वाली लंबी दूरी की स्किल्स की अगर मैं बात कर लूँ, उसकी क्रूज की मिसाइल की अगर मैं बात कर लूँ तो वो काफ़ी घातक साबित होती है। तो ये मिसाइल दुश्मन के बंकर, हैंगर, शेल्टर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए चाइना में ये डर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, अब देखते हैं कि राफेल की जो एयर टू एयर यानी हवा से हवा में मार वाली जो क्वालिटी है उसके बारे में मैं बताऊं। अभी जो मैंने आपको बताया था वो एयर टू लैंड के बारे में बात कर रहे थे। अब एयर टू एयर की अगर मैं बात करूं तो मिसाइल में 150 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता है। करीब 100 किलोमीटर तक मिट्योर के जो एक्सप्रेस जोन होता है वहां तक ये आता है, यानी 100 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को ये गिरा सकता है। इसके अंदर इतनी क्षमता है। राफेल की इन खूबियों के चलते ही चीनी वायुसेना काफ़ी परेशान है, खासा परेशानी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सारी जो क्वालिटीज़ है वो राफेल जेट फाइटर में देखने को मिलती है। अब आपको बताते हैं कि राफेल की जो पहली इसका वर्णन है वो अंबाला से चीन के नागरिक गुस्सा की एयरलाइंस इंस्ट्रेट यानी हवाई दूरी करीब 360 किलोमीटर की है। वहीं हरिशमारा जो कि वेस्ट बंगाल में है, मैं आपको बता दूं, वहां से तिब्बत की अगर राजधानी लहासा की दूरी आपको बता दें तो वो 303 किलोमीटर है। इसके अलावा हरिशमारा से चीन के सिंघाते एयरबेस की अगर मैं बात करूं तो वो 290 किलोमीटर है और गोंगर एयरबेस की दूरी की अगर मैं बात करूं तो वो 300 किलोमीटर की दूरी पर है। तो राफेल को अगर लेह या श्रीनगर में ऑपरेशनल बेस के तौर पर तैनात किया जाता है तो वहां से भी चीन महत्वपूर्ण एयरबेस काशधर की दूरी 625 किलोमीटर है और होटान जो शहर है वहां की अगर दूरी की मैं बात करूं तो वो 570 किलोमीटर पर है। तो ठीक ऐसे ही अगर राफेल को असम के तेजपुर या फिर छबुआ एयरबेस या ऑपरेशनल तैनात किया जाता है वहां उस एरिया में भी अगर, तो वहां से अगर चीन के न्यांगची एयर बेस की दूरी की अगर मैं बात करूं तो वो 300 किलोमीटर है। यानी तिब्बत में एलएसी के करीब जितनी भी चीनी एयरबेस हैं वो सारे के सारे राफेल के जद में आती हैं, राफेल के एरिया के अंडर आती हैं। इसीलिए चाइना इस बार इतना डरा हुआ है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि 2017 के डोकलाम विवाद के बाद से ही चीन को समझ आ गया था कि भारत से भिड़ना अब कितनी बड़ी चुनौती है। अब भारत से लड़ना कोई आसान काम नहीं है, ये बात समझ में आ गई। और जब से राफेल जेट फाइटर सामने आया तब से खासा डर अब चाइना में देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि उसी दौरान भारत ने फ्रांस से 36 जेट फाइटर्स की बात की थी। उन्होंने कहा था कि 36 से ज़्यादा जेट फाइटर्स हमें चाहिए। इसीलिए खासा अब सदमा लग गया एक तरह, जिसमें से 35 आ चुके हैं। एक जो एयरबेस है अब वो जल्द ही पहुंच जाएगा। इसीलिए अब चाइना में
डर समा गया है कि भारत इतनी मजबूती से कैसे आगे बढ़ रहा है। डोकलाम के बाद से हमने और भी मिशंस किस तरह से भारत ने पूरे किए हैं, और अब इस तरह से एयर बेसिस तैयार करने के बाद भी राफेल के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो उसे भेद सकता है। आपकी क्या राय है? भारत सेना या फिर जिस तरह से देश दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है, अब पाकिस्तान ही नहीं, अब चाइना भी किस तरह से डरने लगा है, जिस तरह से भारत दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है, हमारी सेना दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है, उनके हाथ पर अब जिस तरह से खोले जा रहे हैं ताकि वो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, बीएसएफ हर तरह से तैनात हो जाए और अपने दुश्मनों से लड़ने में किस तरह से वो तैयार है, ये चीज़ देखने को मिलेगी। आपको क्या लगता है? इस वीडियो में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें ओनली न्यूज़ नेशन।